वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के दो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा सांप्रदायिक पंचाट या इसी को कम्युनल अवार्ड 1932 कहते हैं, और दूसरा इसी से इसका जो साइड इफेक्ट था, इसका जो प्रभाव था, कह सकते हैं पूना पैक्ट या पूना समझौता। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे ये सांप्रदायिक पंचाट क्या था और इसे क्यों लाया गया था। सबसे पहले क्यों लाया गया था इसके बारे में जान लीजिए। एक्चुअली यह जो लाया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को लागू किया गया था। 16 अगस्त 1932 का समय आप याद कीजिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को गांधी जी छोड़ के इंडिया आ चुके थे और गांधी जी ने फिर से अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे फिर से स्टार्ट कर दिया था। फिर से पूरे देश में सविनय आंदोलन गांधी जी चलाने लगे थे। तो एक तरह से, और उसके बाद सविनय आंदोलन का अंग्रेजों के द्वारा दमन किया जाता है, गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इस दौर में अब चाह रही थी ब्रिटिश सरकार कि भारत की जो एकता है उसे तोड़ने का उपाय करना है। यानी याद कीजिए 1909 में एक पहला प्रयास किया गया था कानूनी रूप से भारत को तोड़ने का, भारतीयों को अलग करने का। वो था मुस्लिमों को यहाँ पर मॉर्ले मिंटो एक्ट के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, मॉर्ले मिंटो 1909 के तहत। तो उसी को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से विस्तार कर दिया गया। जो 1909 में स्टार्ट हुआ था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का, अब उसका विस्तार करके मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदू वर्ग के भी दलितों को अलग अलग निर्वाचक मंडल देने का, एक तरह से सबको विभाजित करने का ये प्रयास था, इस षड्यंत्र था। तो इसी के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला कि कम्युनल अवार्ड किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था, तो मैकडोनाल्ड। कब जारी किया? 16 अगस्त 1932 को। इसको हम लोग दूसरे नाम से सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं या कम्युनल अवार्ड कहते हैं, दो नाम है इनका। इसके तहत क्या हुआ, प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय, जितना भी अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? जिसकी आबादी कम होती है। तो अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन आते हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये आते हैं। तो इन सारे अल्पसंख्यक समुदाय का जो विधानमंडल में जो सीटें थी उनके लिए आरक्षित कर दी गई, और सीटें आरक्षित करने के साथ साथ ही चुनाव को पृथक कर दिया गया, यानी पृथक निर्वाचक मंडल का। यानी अगर किसी एक एरिया में, पर्टिकुलर कोई एरिया है, यहाँ पे अगर 100 लोग रहते हैं और यहाँ से किसी प्रतिनिधि को चुना जाना है, तो पूरे 100 को वोटिंग का अधिकार नहीं है। मान लीजिए ये यहाँ पे अगर सीटें हम लोगों ने दलित के लिए आरक्षित कर दी, तो यहाँ पर जितने दलित हैं वही सिर्फ वोट कर सकते हैं। मान ली 70% दलित हैं, तो वो दलित ही वोट करेंगे, और जो चुनाव में खड़े होंगे वो भी कोई दलित ही होंगे। यानी बाद बाकी जो आबादी है 30%, उसको वोटिंग का भी राइट नहीं है, चुनाव लड़ने का भी राइट नहीं है। यही किस्सा पहले तो मुसलमानों के लिए था ही, धीरे धीरे उसको सिख, ईसाई के लिए भी किया गया था, अब क्या क्या दलित वर्ग के लिए। और हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम अलग धर्म है, इस्लाम, सिखों का अलग धर्म है, ईसाइयों का अलग धर्म है, लेकिन दलित तो हमारे हिंदू वर्ग से ही हैं। यानी हिंदुओं के अंदर जाकर अब हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जाने लगा। ये मुस्लिम मानते हैं कि अलग धर्म के थे, सिख अलग धर्म के थे, ईसाई अलग धर्म के थे, उन्हें बांटने का प्रयास किया गया। तो बहुत तरीके बड़ा विरोध नहीं किया गया भारतीय नेताओं के द्वारा, लेकिन अब दलितों को, जो कि हिंदुओं का एक वर्ग था, हिंदू वर्ग हिंदुओं में ही शामिल था, अब उस दलित को भी अल्पसंख्यक मानकर अब उसके लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। यानी कुछ एरिया दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई, वहाँ पे जो चुनाव लड़ेंगे, जो उम्मीदवार होंगे वो भी दलित होंगे, और जो वोट देंगे वो भी दलित होंगे। जो गैर दलित वहाँ पे होंगे उसे न चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, न वोट देने का अधिकार होगा। तो यही था सांप्रदायिक पंचाट, जिसका कि गांधी जी ने काफ़ी विरोध किया, और गांधी जी उस समय जेल में थे। पूना के यरवदा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया गया था। तो गांधी जी ने जेल से ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया इस गलत नीति के खिलाफ, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ, और गांधी जी ने इसका विरोध किया। और एक चीज़ यहीं पे याद रखें हम लोग, ये दलित वर्गों के लिए अल्पसंख्यक मानकर उसके लिए जो सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया था, इसका
मुख्य कारण था भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों के मसीहा जाने जाते हैं, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए ये डिमांड किया था ब्रिटिश सरकार से, और उन्होंने उसी को उस एक तरह से उसके कंधे पे, अंबेडकर जी के कंधे पे बंदूक रख कर ये गोली चलाई थी भारतीय राष्ट्रवाद पर, भारतीय राष्ट्रवाद को छलनी करने के लिए। तब गांधी जी ने इसके विरोध कर दिया, यरवदा जेल में आमरण अनशन, कहा कि नहीं ये बहुत गलत है, हमारे हिंदू दलित, जिसे कि गांधी जी हरिजन कहा करते थे, वो हरि के जन है, हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनको अलग होने नहीं देंगे, उनको हिंदुओं से अलग नहीं किया जा सकता, उसको अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे, वो भी हिंदू है, और इस व्यवस्था का अंत किया जाए। यानी कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया पूना के यरवदा जेल में। और इसी यरवदा जेल में जब उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, तो फिर एक समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच, जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। ये सितंबर 1932 में हुआ था, सितंबर 1932 में। तो हम लोग देखेंगे क्या था पूना पैक्ट। दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में, ये जो विरोध सुविधा दी गई थी कम्युनल अवार्ड से, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी जेल में, यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन मतलब जब तक उसके बात को नहीं माना जाएगा तब तक वो अनाज का एक दाना भी नहीं खाएंगे, वो अनशन में रहेंगे, भूखे रहेंगे, यानी भूख हड़ताल कर दिया गांधी जी ने। किस जेल से? यरवदा जेल से। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, गांधी जी ने आमरण अनशन किस जेल से किया था? यरवदा जेल पूना से। कब किया था? 20 सितंबर 1932 से शुरू कर दिया। तो इस समय गांधी जी के बारे में टैगोर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति कही थी, उसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है ये कथन किसका है। भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह एक उत्कृष्ट बलिदान है। उन्होंने जो आमरण अनशन किया उसको उत्कृष्ट बलिदान माना टैगोर जी ने। हमारी व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, इसे याद रखना है। अब गांधी जी ने जब आमरण अनशन कर दिया, उनकी स्थिति खराब हो गई, उनका तबीयत काफ़ी बिगड़ गया, और उस समय गांधी जी एक तरह से कह सकते हैं पूरे भारत के मान्य नेता थे, सबश्रेष्ठ नेता थे। तो उसको अब बीच में मेडिटेटर की भूमिका निभाने के लिए कुछ लोग आगे आए, मदन मोहन मालवीय जिसमें प्रमुख हैं राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालचारी, ये लोग मेडिटेटर की भूमिका में आए। और सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर, दलितों के मसीहा अंबेडकर के बीच एक समझौता कराने में सफल हुए, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। यानी अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता कराया कि ये पृथक निर्वाचन मंडल क्यों कर रहे हो भाई, ये तो अंबेडकर जी को समझाया गया पृथक निर्वाचन मंडल मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारे राष्ट्रवाद को कुचला जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हमारे राष्ट्रवाद को कमज़ोर किया जा रहा है, हमारे हिंदुओं को हम लोगों से अलग किया जा रहा है। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता कराने वाले इन लोगों ने अंबेडकर जी को कन्विंस किया, और उनको कन्विंस करने में सफल रहे, लेकिन दलितों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं के साथ उन्होंने इन बातों को माना। अब देखते हैं दलितों के लिए क्या विशेष सुविधाएं की गई। कहा गया पूना पैक्ट के अनुसार कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को ठीक है खत्म कर दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन अब दलितों के लिए जो विधान मंडल है, प्रांतीय विधानमंडल, वहाँ पे सीटों की संख्या जो आरक्षित सीटें थी 71, उसको बढ़ाना होगा, और उसको बढ़ाकर 147 कर दी गई। यानी प्रांतीय विधानमंडल यानी राज्यों की जो विधायिका थी, वहाँ पे दलितों के लिए पहले 71 सीटें आरक्षित हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया? 147। उसी प्रकार केंद्रीय विधायिका में, केंद्रीय विधानमंडल में जो दलितों के लिए सुरक्षित सीटें थी केंद्रीय विधायिका में, वो जितना था उसका 18% का वृद्धि कर दिया गया। मतलब जो भी इसकी संख्या है 18% की वृद्धि कर दी जाएगी। तो इस प्रकार जो आज जो व्यवस्था हम लोग आज भी देखते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा, दलितों के लिए सीटें आरक्षित हैं, दलितों के लिए सीटें आरक्षित हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ दलित कैंडिडेट खड़े होंगे, लेकिन वोटिंग का राइट सबको है। उस पर्टिकुलर एरिया में कैंडिडेट होंगे दलित, लेकिन वोटिंग कौन करेंगे? वोटिंग ऑल, सभी, वहाँ पे जितनी आबादी रहती है सभी वोटिंग करेंगे। लेकिन पहले क्या था, वो कैंडिडेट भी दलित और जो वोटिंग करेंगे वो भी दलित ही होंगे, दूसरा वर्ग वोटिंग नहीं कर सकता है।
तो ये परिवर्तन कर दिया गया है, जो कि वर्तमान में भी ये व्यवस्था हम लोग देखते हैं आसपास में कुछ सीटें कहा जाता है कि एसटी के लिए आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है। तो यही व्यवस्था उस समय पूना पैक्ट के माध्यम से लागू कर दी गई। तो कितनी सीटें बढ़ गई, 71 से लेकर 147 सीटें आरक्षित हो गई। एक तरह से कैसे डबल हो गया। तो इसके बाद अम्बेडकर जी मान गए और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, और इसी को कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। इसमें दलितों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 147 कर दी गई। इसी प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सीटों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, तो 18%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग याद रखेंगे। और इसी प्रकार के वीडियोस का आप एवरीडे प्राप्त करना चाहते हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच।